नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का INS 24/7 पर। आप देख रहे हैं 6 की बात और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। 6 की बात में हम बात करेंगे दिन भर घटी हर बड़ी घटनाओं की और राजनीति में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए दूसरे फेज की 122 सीटों पर चुनावी शोर थम गया है। अब डोर टू डोर ही प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं और 122 सीटों पर 11 नवंबर यानी कि परसों वोटिंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम 14 नवंबर को आने वाले हैं। दूसरे और आखिरी चरण के मतदान से पहले भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी गई। बॉर्डर को 11 नवंबर की रात तक के लिए सील कर दिया गया है और इस दौरान सीमा पर लोगों के आने जाने पर उनके प्रवेश पर रोक रहेगी। प्रचार के अंतिम दिन यानी कि आज सीएम नीतीश कुमार कैमूर के चैनपुर में जमा खान के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। लालू का बिना नाम लिए उन्होंने आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप भी लगा दिया। बता दें कि 11 नवंबर को बिहार के वोटर्स 20 जिलों की 122 सीटों के चुनावी मैदान में उतरे। 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें 1165 पुरुष, 136 महिलाएं और एक थर्ड जेंडर का उम्मीदवार शामिल है। और इस चरण में करीब 3 करोड़ 70 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और करीब 1 करोड़ 95 लाख पुरुष इसमें हैं। 1 करोड़ 74 लाख महिलाएं शामिल हैं मतदाताओं में। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 6 नवंबर की अगर हम बात करें कि पहले फेज की, तो पहले चरण में करीब 65.08% मतदान हुआ। समस्तीपुर में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, इसमें 71.74% मतदान हुआ। तो बिहार की राजधानी पटना में सबसे कम मतदान हुआ है, करीब 59% मतदान पटना में हुआ। 11 नवंबर को दूसरा चरण होगा और आज दूसरे चरण के लिए चुनावी शोर थम चुका है। पीएम मोदी ने सुबह प्रचार किया, सीएम योगी मैदान में डटे रहे, राहुल गांधी मैदान में डटे रहे, पूर्णिया में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए हैं और अब सिर्फ प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे, कैंपेन संभाल सकेंगे। तो देखिए, दूसरा दौर आखिरी दौर ये है। इसके बाद परिणाम सबके सामने होंगे कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनती है, पता चलेगा 14 नवंबर को। तो 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग हुई थी और दूसरे फेज की वोटिंग के लिए कमर कस ली गई। अब की बार बिहार में किसकी सरकार, नवंबर में ये चुनाव हो रहे हैं। 14 तारीख को नतीजे जब आएंगे तो INS 24/7 नतीजे भी सबसे पहले आपके सामने रखेगा। इधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने विश्व संवाद केंद्र कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने रविवार को कहा है कि हमारे संगठन के व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में मान्यता दी जाती है। संघ की 1925 में स्थापना हुई। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार इसका रजिस्ट्रेशन कराती है? असल में कांग्रेस आरोप लगाती कि आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलने वाला संगठन है। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं किया। हम लोगों के समूह की श्रेणी से हम आते हैं। हम एक जाना माना संगठन है। इनकम टैक्स विभाग और अदालतें आरएसएस को लोगों का समूह मानती हैं। हमारे संगठन को इनकम टैक्स से छूट भी दी गई है। भागवत ने आगे कहा कि संगठन को 3 बार बैन किया गया, इसके बाद हमारे संगठन को मान्यता भी दे दी गई। अगर हम थे ही नहीं तो प्रतिबंध किस पर लगाया गया? ऐसी कई चीजें हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। संघ भगवा झंडे को मानता है, तिरंगे को नहीं। इस मुद्दे पर भागवत ने कहा कि संघ में भगवा को गुरु मानते हैं, लेकिन हम तिरंगे को बहुत सम्मान के साथ देखते हैं। और गुजरात में एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने आतंकी गतिविधियों में शामिल 3 लोगों को अहमदाबाद के अदालत से गिरफ्तार किया है। एटीएस की टीम पिछले कुछ दिनों से इन पर नजरें बनाए हुए थी। पुख्ता जानकारी के मुताबिक एटीएस ने रविवार की सुबह तीनों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता क्या चला? जांच में जानकारी ये मिली है कि आईएसआईएस के लिए ये तीनों काम कर रहे थे और इनमें से 2 उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के रहने वाले, तीसरा आतंकवादी हैदराबाद का निवासी है। तीनों यूपी से गुजरात के अदालत पहुंचे थे। इनके पास से 3 पिस्तौल, 30 कारतूस और भारी मात्रा में केमिकल बरामद किया गया। बता दें कि देश में कई जगहों पर हमले की प्लानिंग कर रहे थे। एटीएस को जानकारी मिली है कि आतंकी हथियार जमा करने के लिए गुजरात आ रहे थे और इनकी योजना देश में कई जगहों पर हमला करने की थी। तीनों आतंकवादी 2 अलग अलग मॉड्यूल का हिस्सा है।
एटीएस के रडार पर मौजूद आतंकी देश में किन जगहों पर हमला करने वाले थे, अब इसकी जांच की जा रही है। तो आईएसआईएस कनेक्शन का खुलासा हुआ है। बड़ी गिरफ्तारी हुई है। गुजरात में देश के कई जगहों पर हमला करने की प्लानिंग ये आरोपी कर रहे थे। देश भर में हमलों को अंजाम देने की कोशिश में ये फिराक में घूम भी रहे थे और हथियार लेने के लिए गुजरात पहुंचे थे। सोशल मीडिया ऐप से लोगों को जोड़ने का काम कर रहे थे। सीमा पार बैठे आतंकवादियों से सीधा संपर्क इनका था। नकली नोटों के रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ है। AQIS नेटवर्क से जुड़ाव का खुलासा भी हुआ आतंकवादियों के, और 20 से 25 साल के हैं ये युवा आतंकवादी जिनकी गिरफ्तारी गुजरात एटीएस ने की है। और चलिए बात अब करते हैं हम इंदौर की। इंदौर में मचे हुए बवाल के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा संदेश दे दिया है, लेकिन कांग्रेस में बवाल थम ही नहीं रहा है। अचानक से इंदौर में दोनों ही राजनीतिक पार्टियों में सियासत की तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई नजर आने लगी है। ऐसा क्यों, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदौर शहर कांग्रेस के भीतर चल रहा विवाद अब खुले टकराव में बदल गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी के समर्थक लोकेश हार्डिया ने पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र यादव को सार्वजनिक रूप से मुंह काला करने और जान से मारने की धमकी दी है। इसके बाद देवेंद्र यादव ने पंडरीनाथ थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है और सुरक्षा की मांग की है। इसके बाद से भाजपा संगठन अब नकेल कसने की तैयारी में है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इंदौर में संगठन में चल रहे हंगामे को ठंडा कर दिया है और नोटिस देकर एक संदेश भी दे दिया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कांग्रेस को भाजपा को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बीजेपी में बड़े बड़े नेता हाशिए पर जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय तो कभी भी पद छोड़ सकते हैं। पद की लड़ाई में एक दूसरे को मारकाट मची है। जो हंगामा बीजेपी दफ्तर के सामने इंदौर में हुआ, शर्मनाक था। लोगों ने अपनी आंखों से सारी बातें देखी हैं, किस तरह पद के लिए मरे जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी वालों को लग रहा है कि सरकार है तो चाशनी है, लूट लो इंदौर जैसी पोटेंशियल जगह है। इंदौर में अचानक बदली सियासत की तस्वीर। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही संगठन में आंतरिक टकराव। खुलकर नजर आ रही दोनों पार्टियों में गुटबाजी। कांग्रेस में आपस की लड़ाई थाने तक पहुंची। पिछले दिनों इंदौर में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में जमकर गुटबाजी नजर आई है। जानकारी की माने तो अब इंदौर में राजनीति में पीढ़ी परिवर्तन का दौर आ गया है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। इधर भारतीय महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम की सदस्य रही घुआरा नगर की बेटी क्रांति गौड़ को बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को खजुराहो के सांसद और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा घुआरा पहुंचे और क्रांति गौड़ के घर पर विश्व कप जीत की शुभकामनाएं उन्हें उनके पूरे परिवार को दी, उनका सम्मान भी किया। सांसद BD शर्मा ने कहा कि क्रांति ने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश का नाम विश्व स्तर पर रोशन किया। उन्होंने ये भी घोषणा की कि क्रांति गौड़ के नाम पर एक भव्य स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा और सटाई स्टेडियम का नाम क्रांति गौड़ के नाम पर रखा जाएगा। बेस्ट बॉलर इस नाते से जो उसने भूमिका निभाई और जिसके कारण से वर्ल्ड कप हम जीते, तो पूरा भारत आंदोलित था, उत्साहित था कि हमारी महिला वर्ल्ड कप टीम ने जो इतिहास बनाया है उसमें हमारी छोटी बहन, इस क्षेत्र की बेटी, मध्य प्रदेश की, उसने जो नाम रोशन किया और इतिहास बनाया, इसलिए मैं आज उन्हें मिलने के लिए यहाँ विशेष तौर पर आया था। उन्हें बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर जबलपुर से, जहां पे गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले भारत गोल्फ महोत्सव का आगाज हो चुका है। आयोजन में शामिल हुए फिल्म के अभिनेता रणदीप हुड्डा ने INS न्यूज से खास बातचीत की। रणदीप हुड्डा ने कहा कि गोल्फ जैसे शानदार खेल को गांव-गांव ले जाने का प्रयास काफी अच्छा है। में गोल्फ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शामिल होने मशहूर फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा यहाँ जबलपुर पहुंचे हुए हैं। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर इस पूरे तरह आयोजन में यहाँ पर शामिल हुए हैं। हमारे साथ मशहूर फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा जी मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। भाई साहब, एक बड़ा महोत्सव संस्कार रानी जी संस्कार धानी में बहुत अच्छा महोत्सव हो रहा है। गोल्फ महोत्सव जो हो रहा है, जो कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आयोजित किया है और ऐसे 100 कॉम्पिटिशन वो करवा रहे हैं।
इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन से हुई थी और इसका अंत स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन से होगा। तो ये एक जरिया है गोल्फ को एलिटिसिज्म से निकाल के गांव-गांव तक जोड़ने का, और इसके साथ पर्यावरण, हेल्थ और स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके उन सब चीजों को मिलाकर एक ये बहुत बड़ा उत्सव है। आर्यवीर जी का इस आयोजन, आर्यवीर जी इसके फाउंडर, क्या कर रहे हो बेटा, एक मिनट। आर्यवीर जी इसके फाउंडर हैं और वो उन्हीं का पूरा ये जोड़ा हुआ पूरा महोत्सव है जो कि 100 जगह हो रहा है। तो उनके लिए तो जितना कहें उतना कम है। वो बहुत बढ़िया उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा आयोजन किया। गोल्फ खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश? वीर नारियों के बारे में, हाँ बिल्कुल, वीर नारियों का सम्मान भी है। वीर नारियों का सम्मान भी है और अपने अग्निवीरों के साथ भी आज मैंने इंटरेक्शन किया और काफी सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ, यस, थैंक यू। बिल्कुल, ये थे रणदीप हुड्डा जी और यहाँ पर इस भारत गोल्फ महोत्सव में शामिल गोल्फ खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन यहाँ पर करने पहुंचे हुए थे और साथ ही यहाँ पर लोगों की यहाँ पर उन्होंने जमकर तारीफ की है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए प्रदेश सिंह। अगली खबर भोपाल से। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में चल रही नीट यूजी मॉपअप काउंसलिंग के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। काउंसलिंग के तीसरे दिन एक छात्र और एक छात्रा फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गए हैं। ये दोनों MBBS में दाखिला लेने की कोशिश कर रहे थे। दस्तावेजों की जांच में ये पता चला कि दोनों ने विकलांगता प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र समेत कई दस्तावेज जाली जमा किए थे। बता दें कि छात्र ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से विकलांगता का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया। और गुजरात ATS की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, 3 आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है, आपको सुनवाते हैं। આવેલ છે આ ઇન્ફોર્મેશન જ્યારે SL ચૌધરી સાહેબને મળી એને સિનિયર અધિકારીઓ જોડે શેર કરવામાં આવેલ, ઘણી બધી ટીમ્સ બનાવવામાં આવેલી અને એ માણસની જે ટેકનિકલ ઇન્ફોર્મેશન છે એના ઉપર કામ કરવામાં આવેલ। આના CDR લોકેશન્સ વગેરે બધું લેવામાં આવેલો। એ માણસની લોકેશન્સ જાણતા ખબર પડી કે હાલમાં જ तो गुजरात ATS को आज बड़ी सफलता मिली। 3 आतंकवादी अदालत से गिरफ्तार हुए हैं। ISIS के लिए ये तीनों आरोपी काम करते थे। तीनों की उम्र करीब 25 साल के आसपास ही है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को ग्रुप से जोड़ने का प्रयास भी कर रहे थे। इधर बैतूल के चिखलपाटी गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इलाज करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। हैरत की बात यह कि रघुनाथ फौजदार नाम का ये शख्स कुंडीखेड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय का टीचर है, लेकिन साथ ही अपने घर में एक क्लिनिक चलाता है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब स्कूल टाइम में उसके घर पर पहुंचकर छापा मारा तो रघुनाथ एक मरीज का इलाज करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। जांच टीम को भारी मात्रा में दवाइयां, इंजेक्शन, ड्रिप सेट और बायोवेस्ट मिला है। हालांकि ग्रामीण कह रहे हैं कि गांव में कोई डॉक्टर ना होने के चलते बीमारी का इलाज लोग इन्हीं से करवाते हैं। रघुनाथ खुद को डॉक्टर बता रहे हैं और 8 सालों से ग्रामीणों का इलाज भी कर रहा है। फिलहाल मामले की जांच लगातार जारी कि एक टीचर डॉक्टर कैसे बन गया। प्रोफेशन तो चेंज करना छोड़िए, लेकिन लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नहीं, इनसे पहले से हम इलाज कर रहे हैं। क्या तकलीफ थी आपको? मेरे पेट दर्द है, सिर दर्द है, पूरा जैसे तो पूरा बदन पूरा दर्द है मेरी। और जैसे ये फुंसी भी बना है तो फुंसी खुजली बहुत रही है मेरा। अच्छा, किन के पास आए थे आप? ये रघुनाथ के पास में आए थे। तो सर्दी, काशी, बुखार, बस हल्का बुखार हो तो कर देते हैं। कितने गांव के लोग आते हैं आपके पास में? मेरे पास गाँव के सर ज्यादा नहीं आते, मेरे पास पेशेंट बहुत कम आते। मैं देखता नहीं, जाता नहीं। किसी को अच्छा लगता है तो आता है और किसी को अच्छा नहीं लगता तो नहीं आता है। शिकायत थी कि एक शिक्षक हैं जो कि इंजेक्शन एवं दवाई गोली का प्रयोग कर रहे हैं और मतलब दूसरों का इलाज कर रहे हैं। तो उस जांच में पाया गया, उस जांच में कुछ दवाइयां जब्त की गई है एवं वहां से जो बायोमेडिकल वेस्ट है वो भी जब्त किया गया है और आगे की जांच के लिए जांच रिपोर्ट है वो CMHO सर के पास प्रस्तुत की गई है। इधर उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। 3 शावकों के साथ ताराबागी नजर आई है।
पर्यटकों ने इस दृश्य को कैमरे में कैद किया है, जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। अटखेलियां करते हुए बाघ नजर आए हैं। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के पचपेड़ी बफर का ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें NH24/7 आपको सबसे पहले दिखा रहा है, क्योंकि बाघों का दीदार होना आम बात नहीं होती, लेकिन तारा बाघिन 3 शावकों के साथ बफर जोन में नजर आई है। पर्यटक ने इस दृश्य को कैमरे में कैद किया, जो हम आपको इस वक्त दिखा भी रहे हैं। खूबसूरत तस्वीर और डर रोमांच का ये नजारा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में देखने को मिला। तो पर्यटक जब यहां पर पहुंचे तब उन्होंने इस तस्वीर को कैमरे में कैद भी किया है और अटखेलियां कर रहे हैं। जो शावक हैं, बाघिन तारा जो है नजर आ रही हैं बफर जोन में। बाघिन तारा के आसपास उसके शावक घूमते हुए, अटखेलियां करते हुए दिखाई दे। खूबसूरत ये तस्वीर आप देख रहे हैं बांधवगढ़ के टाइगर रिजर्व से। तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से ये तस्वीर सामने आई है। और देखिए, बहुत कम इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं जब बाघों का दीदार हो, चीतों का दीदार होता है। मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट के नाम पर भी जाना जाता है। टाइगर स्टेट का तमगा अब भी MP का बरकरार है। बाघ बाघिनों की संख्या यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है।